हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, और जो मेरा थंबनेल है आज का, क्या है पीईटी, पीईटी के सिलेबस क्या हो सकते हैं और क्या ये सबको करना है अनिवार्य है या फिर ये सबको कंपलसरी होगा करना। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जैसा कि आप जान रहे हैं और काफ़ी पहले की ये न्यूज़ है कि अब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम होगा। और पीईटी से सेंस यहाँ पर क्या है कि पीईटी यहाँ पे है आपका देखो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पे, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसे कि आपका आप जानते हो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट आपकी कोई भी होती है तो वो किस लिए होती है, सिर्फ वो आपका जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको करने के बाद से आप कहीं जॉब नहीं पा सकते। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी होता है आपका, उस तक एक टेस्ट जैसे आप देखते होंगे कि यूपीटीईटी लिया जाता है, सीटीईटी लिया जाता है, उसी तरह से आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी अगर आपको कोई भी जॉब पानी है अब, तो आपको पहले एक पीईटी देना होगा जिसका नाम है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आइए जानते हैं कि पहले क्या है पीईटी। पीईटी की बात करें तो आप देखेंगे ध्यान से तो शायद आपको याद होगा कि काफ़ी पहले एक न्यूज़ आई थी, करीब 8 महीने पहले की एक न्यूज़ है। देख लेते हैं क्या। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ग्रुप सी भर्ती परीक्षाओं में एक बार ही पंजीकरण, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। और किस तरह से देखिए, ग्रुप सी की परीक्षाओं में सिर्फ एक बार ही पंजीकरण होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में बदलाव को लेकर गुरुवार की रात, यानी जब का ये न्यूज़पेपर है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया था। धांधली को रोकने के लिए ग्रुप सी की भर्ती परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक बार ही पंजीकरण कराने और प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक परीक्षा में सर्वाधिक परसेंटाइल वालों को मौका देने की भी जानकारी दी गई थी। तो ये एक न्यूज़ आई थी पहले। उसके बाद से इसमें देखिए, जो काम की बात ये है कि द्विस्तरीय परीक्षा भी संभव। इसके साथ ही आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत आयोग जो है प्रथम स्तर पर विभिन्न विभागों की अधीनस्थ सेवाओं के सभी तरह के पदों के लिए प्रारंभिक अधिकारी परीक्षा आयोजित कराएगा। इसके बाद द्वितीय स्तर पर केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर चयनित शुरू हुए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा कराएगा। तो ये जब आपकी न्यूज़ आई थी करीब 7 से 8 महीने पहले तक की है। आइए देख लेते हैं कि आज की न्यूज़, यानी कि अभी जो हाल की एक न्यूज़ निकल के आई है वो भी न्यूज़पेपर की कटिंग से ही है, उसमें क्या कहा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 2 दिन पहले की जो न्यूज़ है आपका कि यूपी ट्रिपल एससी ने नई प्रक्रिया को दी है मंजूरी। अधीनस्थ में हर बार प्रारंभिक परीक्षा की बाध्यता हुई खत्म, यानी कि अब अधीनस्थ में आपको जो है हर बार परीक्षा देने की बाध्यता खत्म हो गई है। आपको देना होगा सिर्फ एक बार यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी, यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें मिलने वाले जो भी आपको परसेंटाइल होंगे उसके अकॉर्डिंग आप 3 साल तक कोई भी मेंस एग्ज़ाम दे सकेंगे। पहली बात तो आप इसमें ये जान लीजिए कि इसमें जो है सबसे मुख्य बात इसकी ये है कि इसमें जो है आपको ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है आपका जो है 1 साल में 2 बार होगा। तो सबसे अच्छी न्यूज़ तो यही है कि 1 साल में आपका ये 2 बार होने वाला है। उसके बाद से ये एग्ज़ाम हर 6 मंथ पे होगा, यानी कि 2 बार होगा। आपको पता है जैसे कि 12 महीने होते हैं तो हर 6 महीने पे यानी कि 2 एग्ज़ाम आपका हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट बात यहाँ पे ये है कि जो इसका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इससे वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि 3 ईयर के लिए ये आपका वैलिड है। तो इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है 3 ईयर वैलिडिटी के साथ, इसको आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उस बीच में आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अपने इसी परसेंटाइल पे जो आपको परसेंटाइल इसमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है एग्ज़ाम 3 साल तक जो है इसका जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। परसेंटाइल से क्या सेंस है यहाँ पे, देखिए परसेंटाइल से सेंस है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे किसी शिफ्ट में पेपर इजी हो गया, किसी में टफ हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन को मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि जहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो होता कैसे है नॉर्मलाइजेशन, कि जो ज़्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे होते हैं दोनों शिफ्ट के, उनका जो है मार्क्स जो है देख करके, उनके मार्क्स से कंपेयर करके जो है 100 में उनके मार्क्स को निकाल करके उस अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है। तो ये होती है मुख्य परीक्षा के बाद। ठीक है, तो पहले देखिए मुख्य परीक्षा जैसे आपकी होगी, जैसे कोई कोई पेपर्स पहले आप देख सकते हो कि ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, कोई कोई एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर आपका जो है डीबी होता है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है आपको
क्या करना होगा, पहले ये परीक्षा देनी होगी, उसके बाद से आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल अपने आप हो जाएंगे, अगर आपका परसेंटाइल जो है उस अकॉर्डिंग आएगा तो यानी कि अब आपको हर बार प्रारंभिक परीक्षा की बाध्यता नहीं होगी यूपी के थ्रू। और आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, कि अब आप देखिएगा जो लेखपाल का भी लग रहा है कि जो आपका वैकेंसी आने वाला है वो भी लग रहा है इसी के थ्रू ही कराया जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी है इसी के थ्रू आने वाली है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीईटी के थ्रू एग्ज़ाम कराने के लिए लगभग कुछ नहीं तो 35,000 प्लस पोस्ट जो हैं वो अभी खाली हैं। तो यानी 35,000 प्लस पोस्ट पे जो है आपकी जो है वैकेंसी पूरी कराने की बात की जा रही है, कि 35,000 प्लस पदों पर जो है नौकरी देने की बात की जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ने होंगे, ठीक है, पीईटी के सिलेबस में। तो जैसा कि मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका बनता है मैथ्स, ठीक है, दूसरा आपका बनता है रीजनिंग, तीसरा आपका बनता है जीएस, और जो चौथा बनता है वो बनता है आपका हिंदी। तो आपका पीईटी में 4 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। इंग्लिश के बारे में भी बहुत से बच्चों को डाउट था कि इंग्लिश पता नहीं इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, इंग्लिश इसमें नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। अगर ये सीईटी के थ्रू होता, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर सेंट्रल का एग्ज़ाम होता तो उसमें आपका इंग्लिश ज़रूर से होता। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती, बिकॉज आपको पता है कि इंग्लिश सभी के लिए इजी नहीं होती है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसमें इंग्लिश नहीं है, तो इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस ही रहने के पूरे चांसेस हैं कि इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यूपी के थ्रू आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स होते हैं वो 12th और ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्स जैसा कि आपको पता ही है, अभी आपने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देखा ही है कि 12th लेवल का एग्ज़ाम है आपका, तो वैसे ही आपके कुछ एग्ज़ाम 12th लेवल के होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करके इसका सिलेबस भी बनाया जाएगा। मैथ्स की बात करते हैं तो देखिए, रीजनिंग का तो आपको पता ही होगा कि रीजनिंग किस लेवल की आती है। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा। मैथ्स की बात करें तो आपको अप टू 10 तक की लेवल की मैथ्स मिल जाएगी। जीएस का भी कोई जो है आपका क्राइटेरिया बाउंडेशन नहीं है, जीएस आपको पता ही होगा। और हिंदी जो है आपकी, जिस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हिंदी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें आपकी इस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो कुल मिला के एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आप देते हैं उस तरह से आपको एक पीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद से जो परसेंटाइल आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है कोई भी मुख्य परीक्षा देने के लिए जो है वो सक्षम होंगे। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि अगर ये यूपी का पीईटी का एग्ज़ाम जो है वो भी आपका जल्द ही कराया जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो है जो बाकी बचे हुए जो पेपर हैं, जो वैकेंसीज़ अब नहीं आ रही हैं, आप समझ सकते हो कि वैकेंसीज़ अब क्यों नहीं आ रही हैं। तो वैकेंसीज़ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब सारी वैकेंसीज़ को जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। इसी की प्रिपरेशन जो है अब वो पूरी तरह से हो रही है। तो अब बात आती है कि आप प्रिपरेशन इसकी कैसे करें। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे यूपी पीईटी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो मेरे चैनल पे मैथ्स से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उसे देख सकते हैं। रीजनिंग अगर आप कहेंगे तो मैं उसे करा दूँगी। जीएस में जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन अभी हाल ही में करा रही थी, तो उससे आपको बहुत से बेनिफिट हो जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ और सब्जेक्ट या फिर हिंदी या फिर रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो यूपी पीईटी खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपी पे मेनली फोकस किए हुए हैं, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से ज़रूर से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं इससे अटैच हो सकें। और हमारी क्लास जो है पूरी तरह से, जैसे मैंने यूपी स्टेनोग्राफर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई थी, बहुत अच्छा जो है बच्चों का इंटरव्यू गया, उसी अकॉर्डिंग आपकी क्लास भी जो है अच्छे से कंप्लीट कराई जाए और आप लोग जो है यूपी पीईटी का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाएँ। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।